आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सामान्य कोर्स। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी साथियों। ऐसा नहीं कि जीवन में जो लोग सफल हैं या जिनको आप समझते हैं कि नौकरी मिल गई, वह आसानी से यूं ही बैठे बैठे नौकरी हासिल कर लिए। नहीं, उसके लिए उन्होंने कितने दिन कितनी रातों को जाग करके प्रयत्न किया, परिश्रम किया और अपने साथ के लोगों से बेहतर किया, जिसका परिणाम हमें। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं और नौकरी को हासिल करना चाहते हैं तो इसका बस एक ही तरीका है कि आपको अपना प्रदर्शन औरों से बेहतर करना होगा। सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत में भी जिसकी मेहनत ज्यादा होगी उसका परिणाम अच्छा होगा। तो इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी को और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? केसर कस्तूरी कहानी शिव मूर्ति की लिखी गई कहानी, 1991 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति किस आलोचक ने कहा है? जवाब में आपने विजय देवनारायण शाही को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रंग में भंग जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का जवाब मैथिली शरण गुप्त चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1909 ईस्वी रंग में भंग कृति का, वहीं 1910 ईस्वी जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष है। प्रेमचंद्र के फटे जूते तुलसीदास चंदन घिसे इन निबंधों के निबंधकार कौन हैं? तो जवाब में आपने व्यंगकार हरिशंकर परसाई को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रेमचंद्र के फटे जूते 2003 ईस्वी का, वहीं तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि हुंकार को प्रथम प्रगतिवादी रचना किसने माना है? तो हुंकार को पहली प्रगतिवादी रचना मानने वाले प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण के लेखक कौन है? तो बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया है, 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भुलक्कड़ों का देश व्यंग साहित्य के रचनाकार कौन है? तो भुलक्कड़ों का देश व्यंग रचना नंदुलारे वाजपेयी की है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी रचना कौन सी है? जवाब में आपने युगवाणी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। अगला प्रश्न है कि स्वप्न भंग नाटक के लेखक कौन है? स्वप्न भंग नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि चना चबेना हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है? चना चबेना हास्य व्यंग ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा गया 1924 ईस्वी का प्रकाशित रचना है। और आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के रचनाकार कौन है? आज का हिंदी उपन्यास समीक्षात्मक पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान द्वारा। अगला प्रश्न है कि कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध के निबंधकार कौन है? तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया निबंध है, 1971 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सहज कहानी का प्रवर्तक अमृत राय को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से ये दोनों ही रचनाएं डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखी गई हैं। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचना है।
विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार कौन है? विराम चिन्ह निबंध रामविलास शर्मा द्वारा लिखा 1985 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का कौन सा संस्मरण है? जवाब में आपने मेरा परिवार चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वाणी का क्षीर सागर आगम की नाव निबंधों के लेखक कौन है? तो वाणी का क्षीर सागर आगम की नाव निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए हैं 1998 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है वाणी की क्षीर सागर का। वहीं आगम की नाव का 2005 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भक्ति सर्वस्व भारत भिक्षा का कृतियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी का। वहीं भारत भिक्षा 1875 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? तो बचपन की स्मृतियां संस्मरण राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। धूमिल की अंतिम कृति कौन सी है? सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम रचना है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि साकेत एक अध्ययन आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो साकेत एक अध्ययन आलोचनात्मक रचना नगेंद्र की रचना है 1939 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि होली का उपहार मुक्तिधन कहानी के कहानीकार कौन है? तो होली का उपहार मुक्तिधन दोनों ही कहानियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां 1931 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है होली के उपहार का। मुक्तिधन का प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? जवाब में आपने चिंतामणि त्रिपाठी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाटक बहुरंगी रात रानी नरसिंह नाटकों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने 1961 ईस्वी में नाटक बहुरंगी, रात रानी 1963 ईस्वी का, नरसिंह 1975 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला प्रश्न है कि खूंटियों पर टंगे लोग जंगल का दर्द काव्य संग्रह के रचनाकार कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है खूंटियों पर टंगे लोग का। वहीं जंगल का दर्द 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि एक लंबी छां यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो एक लंबी छां यात्रा वृतांत रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? जवाब में आपने परशुराम चतुर्वेदी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्त्यात्मकता किस युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है? इतिवृत्त्यात्मकता द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है। अगला प्रश्न है कि राय देवी प्रसाद पूर्ण का प्रिय छंद कौन सा है? राय देवी प्रसाद पूर्ण का प्रिय छंद कुंडलियां छंद है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस स्थान पर की थी? जवाब में आपने वृंदावन चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगी राघव द्वारा लिखा गया 1941 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो आरोह अवरोह आत्मकथा सुषमा बेदी द्वारा लिखी गई 2014 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? जवाब में रामचंद्र शुक्ल को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उसका यौवन बोलने वाली औरत कहानी की लेखिका कौन है? जवाब में ममता कालिया को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। उसका यौवन 1985 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 30 दिन मालवीय जी के साथ किस विधा की रचना है? तो 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण विधा की रचना है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो जवाब में आपने काका कालेलकर को चुना तो बिल्कुल सही जवाब।
हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी का, वहीं सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? जवाब में भगवती चरण वर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अशोक की आत्मपीड़ा से मुक्ति की कथा गे के किस गीत नाट्य में वर्णित है? जवाब में उत्तर प्रियदर्शी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1967 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा 7 गीत वर्ष काव्यकृतियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने धर्मवीर भारती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1952 ईस्वी है ठंडा लोहा का प्रकाशन वर्ष, वहीं 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि कृष्ण शतक रसिक रहस्य काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कृष्ण शतक रसिक रहस्य काव्य ग्रंथ हरिऔध द्वारा लिखा गया है और 1882 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है कृष्ण शतक का, और 1899 ईस्वी है रसिक रहस्य का। अगला प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है प्रयोगवाद के संदर्भ में, यह कथन किसका है? जवाब में रघुवीर सहाय को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी कवि निराला आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो क्रांतिकारी कवि निराला आलोचना ग्रंथ डॉक्टर बच्चन सिंह का ग्रंथ है, 1961 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वृत्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो वृत्त रत्नाकर कृति का रचनाकार केदार भट्ट को आपने चुना, 14वीं शती इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, इनकी रचना भारत भारती से प्रभावित होकर के। अगला प्रश्न है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? जवाब में पांडे बेचन शर्मा उग्र को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन है? तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी भगवती प्रसाद सिंह की रचना है, कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। स्नेहा स्वर्ग और विश्वामित्र गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने स्नेहा स्वर्ग 1946 ईस्वी का और गीत विश्वामित्र 1938 ईस्वी का चुना, बिल्कुल सही जवाब। उदय शंकर भट्ट की यह रचना है। स्नेहा स्वर्ग का 1946 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, विश्वामित्र गीत नाट्य का 1938 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के कहानीकार कौन है? संजीव उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, 1993 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस प्रबोध कृति के रचनाकार कौन है? तो रस प्रबोध रचना का रचनाकार रसलीन को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1742 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।